यूनिट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमने दो टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स देखे। फर्स्ट इज पॉइंट मतलब कि बिंदु, सेकंड इज स्ट्रेट लाइन એટલે કે સુરેખા एंड थर्ड वन इज सर्कल। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल से। तो सर्कल क्या है वो आपको वैसे तो आप लोग पहले से आई थिंक आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको पता है कि सर्कल क्या है। ओके तो हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे और कुछ न्यू इक्वेशंस देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक सर्कल देख सकते हो। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है सर्कल की, तो इन प्लेन आपको एक यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट दिख रहा है सी। ओके तो वो फिक्स पॉइंट से कोई फिक्स डिस्टेंस तक का, समझो वो फिक्स डिस्टेंस आर है, तो वो जो फिक्स डिस्टेंस है उसके सारे जो पॉइंट्स है उसको हम अगर सेट बना दें तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। मतलब गुजराती में कहिए तो સમતલમાં આવેલા નિશ્ચિત બિંદુથી સમાનાંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓના ગણને વર્તુળ કહેવામાં આવે છે। બરાબર છે। तो ये वो जो फिक्स पॉइंट है वो है यहाँ पे C और जो फिक्स डिस्टेंस है वो है यहाँ पे R। तो ये सारे जो पॉइंट्स है उसको हम सेट कह सकते हैं, मतलब के सेट ऑफ पॉइंट्स, और वो अगर उसको ट्रेस करें तो हमें ऐसा एक सर्कल मिलेगा। सो नाउ ये जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलेंगे हम सेंटर। तो ये है सेंटर ऑफ अ सर्कल એટલે કે વર્તુળનું કેન્દ્ર, અને जो फिक्स डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे रेडियस એટલે કે ત્રિજ્યા। બરાબર છે। તો અહીં r જે છે એ ત્રિજ્યા છે। નાउ वी विल लुक अबाउट द अदर कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल, दैट इज सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड। तो व्हाट इज सेंटर हमने आपको समझा दिया, सी इज अ सेंटर, रेडियस हियर आर इज अ रेडियस। नाउ डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर क्या है, ए बी इज अ डायमीटर। ओके तो डायमीटर क्या है, ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास होती हो। ओके और सर्कल जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल के पॉइंट्स हो, तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर। तो यहाँ पे ए बी डायमीटर है। ओके यहाँ पे पी क्यू और आर एस डायमीटर नहीं है। वाई, बिकॉज वो सेंटर में से पास नहीं हो रही। तो पी क्यू और आर एस को हम बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड એટલે કે જીવા। કોર્ડનો અર્થ શું થશે, જીવા। ડાયામીટર એટલે કે વ્યાસ। બરાબર છે। તો એ બી વ્યાસ છે, मतलब कि ए बी डायमीटर है। अब यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर डी है, इक्वल टू 2 इंटू रेडियस એટલે કે 2 गुणिया त्रिज्या, d इक्वल टू 2r। वो हम सबको पता है कि डायमीटर जो है वो रेडियस से डबल होगी। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग ये पी क्यू और आर एस है वो अनदर कॉर्ड है, एंड हम जो डायमीटर है उसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं એટલે કે સૌથી લાંબી જીવા એ શું છે, व्यास થશે। नाउ ये सब बेसिक है, आपको पता था, हमने जस्ट रिवीजन करवाया है आपको। एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो एरिया की आपको फॉर्मूला पता होगी। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफरेंस એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ ને પરિઘ। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ओके सर्कमफरेंस मतलब कि समझो कि ये कोई पॉइंट बी है, तो ये पूरा बी टू बी का जो माप होगा उसको हम बोलेंगे सर्कमफरेंस, दैट इज परिघ। और वो 2 पाई आर, इट इज डिपेंड ऑन रेडियस। एरिया भी रेडियस पे डिपेंड करता है। एरिया मतलब ये सर्कल कितने स्क्वायर फुट, कितनी स्पेस कवर कर रहा है, तो वो अगर हमें मेजर करना हो तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और समझो कि ये सर्कल को हम कट करके एक स्ट्रिंग बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं, तो वो लाइन जो है उसकी जो लेंथ है वो बन जाएगा हमारा सर्कमफरेंस, दैट इज परिघ। अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्म है सर्कल के इक्वेशंस है जो हमें याद रखने होंगे, और उसके हिसाब से उसके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट इज ए सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ऐसा इक्वेशन कभी कभी आपको सेंटर और रेडियस पता हो, so in that case you can find the equation of a circle
तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h और k जो है वो है सेंटर और r है रेडियस। तो एकदम सिंपल है ये। जब भी आपको सेंटर और रेडियस पता हो तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल એટલે કે પ્રમાણિત વર્તુળ। સ્ટાન્ડર્ડ सर्कल मतलब क्या कि जिसका सेंटर 0 0 मतलब कि ओरिजिन हो, उगम बिंदु हो। ओके, तो यहाँ पे अ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 इज स्टैंडर्ड सर्कल। तो यहाँ पे सेंटर एच के क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। नाउ इन दिस इक्वेशन अगर एच और के की जगह पे 0 0 रखे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब कि ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर ये सी है, वो क्या है, 0 0 है। ओके, तो ये इक्वेशन जो है उसको बोलेंगे प्रमाणित इक्वेशन, प्रमाणित वर्तुल, एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। So you have to remember this equation, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. And next equation, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मतलब कि वर्तुळનું व्यापक समीकरण। सो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मतलब कि वर्तुळનું व्यापक समीकरण થશે एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट इज अ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल એટલે કે વર્તુળના વ્યાસાંત બિંદુઓ સ્વરૂપનું સમીકરણ। વ્યાસાંત બિંદુઓ मतलब કે વ્યાસના અંતના જે બિંદુઓ હોય, સમજો यहाँ पे AB है दैट इज अ डायमीटर એટલે કે व्यास છે और उसके एंड पॉइंट A और B है, A ऑफ x1 y1 और B ऑफ x2 y2 और P ऑफ xy इज एनी अदर पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो समझो कि हमें दो डायमेट्रिक पॉइंट्स दिए गए हो, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दिए गए हो, तो हम उस पर से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं सर्कल का। कैसे, x माइनस x1 प्लस x इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। सो ये होगा डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स। Example number 1, find the equation of a circle એટલે કે વર્તુળનું સમીકરણ મેળવો having center 6 7 and radius 5 unit। So here we have to find the equation of a circle having center 6 7 and radius 5। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे एच के इक्वल टू सेंटर वो हो जाएगा 6 7 विच इज गिवन। आर इज रेडियस એટલે કે ત્રિજ્યા दैट इज 5 यूनिट।
सो हम लोग ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. सो देयरफॉर x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हम छोड़ नहीं सकते, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 इक्वल टू 25. सो देयरफॉर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 14y. अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 36 प्लस 49, 36 प्लस 49 और ये 25 साइड आएगा इसलिए माइनस 25, वो होगा 60. सो प्लस 60 इक्वल टू 0. सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. Next, example number 2. Find an equation of a circle having center 4, 5 and circumference 8 pi. ओके, सो नाउ हमें यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली रेडियस और सेंटर दिया गया हो सो यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज डायरेक्टली इन द गिवन सर्कल. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी आर गिवन सेंटर बट हमारे पास रेडियस नहीं है. बट रेडियस की जगह हमें एक और डेटा दिया गया है, दैट इज सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस એટલે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? પરિઘ. तो हम सर्कमफरेंस पे से हम लोग रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे पहले सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर, वो फॉर्मूला हमें पता है. सो ये दिया गया है 8 पाई. तो यहाँ पे पाई और पाई दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा. सो 2r इक्वल टू 8. तो r क्या हुआ? 8/2 दैट इज 4. सो रेडियस r इक्वल टू 4 यूनिट. ओके, अब सेंटर तो है हमारे पास 4, 5 एंड सेंटर HK इक्वल टू 4, 5. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू r. हमें मिली हमारी रेडियस 4, तो 4 का स्क्वायर. सो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 16. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y. नाउ 16 प्लस 25, यहाँ पे 16 बोथ साइड है तो ये कैंसिल हो सकता है. तो यहाँ पे बचेगा ओनली 25 इक्वल टू 0. अब सिमिलरली हमें अगर एरिया दिया गया हो तो एरिया पर से भी हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो इस टाइप का एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं. Next example number 3. Find an equation of a circle
which is passing through point 7 minus 2 and center 4 3. ओके, नाउ हमें क्या दिया गया है यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है, बट हमें सेंटर दिया गया है, बट हमें रेडियस दी नहीं गई। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 माइनस 2। मतलब समझो कि ये एक सर्कल है, इट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कल, बट आपको एज्यूम करना है कि ये सर्कल है। ओके, सो यहाँ पे सेंटर है 7 माइनस 2 और कोई एक पॉइंट समझो कि ये सॉरी सेंटर इज 4 3, माय मिस्टेक, सेंटर इज 4 3 और एक अनदर पॉइंट दिया गया है, उसको हम इसको सी नाम देते हैं, इसको पी नाम देंगे, दैट इज 7 माइनस 2। और ये जो है उसमें से अब यहाँ पे ये पी जो है, अगेन હું ગુજરાતીમાં તમને એક્સપ્લેન કરું, બિંદુ 7 માઇનસ 2 માંથી પસાર થતા અને કેન્દ્ર 4 3 વાળા વર્તુળનું સમીકરણ મેળવો. ફાઇન્ડ એન ઇક્વેશન ઓફ અ સર્કલ વિચ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ પોઈન્ટ 7 માઇનસ 2 एंड हैविंग सेंटर सी इज 4 3. तो यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करना होगा, एक्चुअली हमें यहाँ पे सीपी फाइंड करना पड़ेगा. ओके, हियर सीपी जो है दैट इज रेडियस. ओके, એટલે કે આપણી ત્રિજ્યા છે. तो सीपी तो हम इजीली अंतर सूत्र मतलब के डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. सो देयरफॉर आर इक्वल टू सीपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये दोनों का डिफरेंस मतलब कि 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर. 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर. ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सबसे पहले पॉइंट में देखा था. सो रेडियस आर इक्वल टू सी पी इज 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25. 25 प्लस 10 35, तो ये होगा 34. सो आर इज अंडर रूट 34. सो देयरफॉर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा. आर इज अंडर रूट 34, सो आर स्क्वायर इज 34. So now we have center and also we have radius. So therefore equation of a circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. So x minus 4 whole square plus y minus 3 whole square equal to 35. R square is 35. X square minus 8x plus 16. Y square minus 6y plus 9 equal to 35. X square plus y square minus 8x minus 6y. 16 plus 9 is actually 25. 25 35 साइड आ जाएगा तो माइनस 35. तो ये बन जाएगा माइनस 10. सॉरी ये 34 है. आर स्क्वायर इज 34. आई डोंट नो मैंने 35 क्यों ले ली. So 25 plus 25 minus 34 equal to 0. So therefore final equation is x square plus y square minus 8x minus 6y minus 9 equal to 0. Next example, find the equation of a circle
having center 4 minus 3 and touches y axis। अब यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको सेंटर तो दिया गया है बट रेडियस डायरेक्टली आपको नहीं दी गई। रेडियस के लिए आपको अलग अलग सिचुएशन दी गई है, वही सिचुएशन को आपको एग्जैक्टली समझ के आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन में क्या है, क्या ये प्रॉब्लम में क्या है कि सेंटर दिया गया है 4 माइनस 3 और दूसरा दिया गया है कि वो y एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल। सो हमें उसके लिए ओके, ये समझो कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है 4 माइनस 3। ये सेंटर है उसका 4 माइनस 3। अब यहाँ पे वो y एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब कैसे टच करेगा वो हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो समझो कि 4 माइनस 3 है, ठीक है, मतलब कि उसका x एक्सिस 4 है और y एक्सिस जो है दैट इज 3 माइनस 3, वाई एक्सिस को माइनस है, मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस 4 है, तो मतलब कि यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, और ये जो माप है वो है 4 और माइनस 3 मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माइनस 3, तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस भी 4 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस 3 है तो थोड़ा हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्चुअली आप उल्टा करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आता। ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉइंट हो जाएगा 4 0, ये एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, मतलब कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका सेंटर है, और ये जो है वो है 0 माइनस 3, फाइन। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4, मतलब उसकी रेडियस क्या हो गई 4, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, क्योंकि वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अगर इस साइड लिखते हम लोग तो एक्स एक्सिस को टच करता, वाई एक्सिस को टच करता है, मतलब इस साइड टच करता है। तो यहाँ पे सेंटर इक्वल टू 4 माइनस 3, so therefore radius r equal to रेडियस r क्या हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सेंटर 4 माइनस 3 का x कोऑर्डिनेट क्या है 4, so r equal to modulus of 4, so therefore r is 4। तो यहाँ पे भी हमारे पास रेडियस है, so now we can write the equation of a circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, x minus 4 whole square plus y plus 3 whole square, k की वैल्यू यहाँ पे -3 है और r हमें मिली 4। सो आप ये सॉल्व करना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y और ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0।
नाउ हम लोग अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के देखेंगे इक्वेशंस। एग्जाम्पल, find the radius, center and radius of the circle four x square minus 4y square plus 8x minus 12y minus 3 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको जनरल इक्वेशन आपको लिखवाया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये टाइप का जो इक्वेशन है उसमें सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो वी कैन इजीली फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, बट ये और ये दो इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। बट कंपैरिजन अभी नहीं पॉसिबल क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे है हमारे पास, तो हमें पहले ये दोनों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाय 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग पूरा इक्वेशन। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/4 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल टू 1/4 इंटू 0। तो सबको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2x 4 3 12, सो माइनस 3y minus 3/4 equal to 0. Now we can compare these both equation. सॉरी यहाँ पे प्लस था, मैंने यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे प्लस था एक्चुअली, सॉरी। नाउ वी कैन कंपेयर दिस बोथ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, यहाँ पे 2gx इक्वल टू 2x, सो देयरफॉर 2gx इक्वल टू 2x, 2fy इक्वल टू माइनस 3y, 2fy इक्वल टू माइनस 3y, और c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 3/4, c इक्वल टू माइनस 3/4। यहाँ पे हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर g की वैल्यू मिली यहाँ पे 1, f की वैल्यू y y कैंसल, सो f इज माइनस 3/2 और c इज माइनस 3/4, वो डायरेक्टली कंपेयर करके हमें मिल जाता। सो देयरफॉर सेंटर क्या है, सेंटर इक्वल टू माइनस g माइनस f इक्वल टू -1
और ये ओनली 3/2 एंड रेडियस है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मतलब के -1 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब के -3/2 का स्क्वायर, माइनस सी मतलब के -3/4। 1 + 9/4 माइनस प्लस 3/4। Therefore 4 is यहाँ पे LCM हो जाएगा। So there 4 + 9 + 3 divide by 4. So under root of 16 divide by 4. So answer is under root 4. So therefore radius R is 2. Okay, so that is how we can find center and radius of a general equation of a circle. Second, same question, x square plus y square minus 10x minus 14y plus 58 इक्वल टू 0। इसका सेंटर और रेडियस हमें फाइंड करना है। ओके, सेम इक्वेशन है। सो नाउ ये कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग above equation with general equation of a circle, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। सो अगर कंपेयर करेंगे सो देयरफॉर 2g यहाँ पे है -10। सो दिस इम्प्लाइज g की वैल्यू मिलेगी -10/2 दैट इज -5 एंड 2f है -14। सो दिस इम्प्लाइज f इज -7 एंड c इक्वल टू डायरेक्टली वी कैन राइट 58। सो देयरफॉर center C इक्वल टू -g -f। सो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा 5 7 क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। 25 49 58। So 25 plus 49 minus 58 is 16. So that is under root 16. So therefore R equal to 4. अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हुई, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर है तो ऑब्वियसली वो दोनों सेम ही होंगे हमेशा। अगर अलग अलग होंगे तो वो इक्वेशन सर्कल का होगा ही नहीं, तो फिर पहले हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो अगेन मैंने जो पहले भी एक बार आपको करवाया उस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देती हूँ। थर्ड, फाइंड सेंटर एंड रेडियस of a circle 36x square plus 36y square plus 24x plus 36y minus 23 equal to 0।
So first what we have to do, we have to divide this equation by 36. Dividing given equation by 36. 1 upon 36, 36x square plus 36y square plus 24x plus 36y minus 23 equal to 0 by 36. So ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 24 by 36. सो ये हो जाएगा 2/3. ओके, क्योंकि 12 इंटू 2 24 और 12 इंटू 3, सो ये हो जाएगा प्लस 2/3x प्लस y 36/36 इज 1 माइनस 23/36. जो 23 तो प्राइम नंबर है એટલે કે अविभाज्य संख्या है, तो उसके फैक्टर्स नहीं होंगे. Okay, so now we can compare this equation. Comparing above equation with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So therefore we have 2g equal to 2/3. So this implies g equal to 1/3, right? 2 cancel, so g is 1/3. Again 2f equal to 1. So therefore f is f is equal to 1/2 and c equal to c तो हम सबको पता है c is minus 23/36. So therefore we have center is minus g minus f. So minus 1/3 minus 1/2. Now radius. Radius is under root of g square plus f square minus c. g square मतलब के 1/9 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. f square मतलब के 1/4 और c है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23/36. नाउ 9 and 4 बोथ 36 के मल्टीपल है और 36 के फैक्टर्स है, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम होगा 36. सो आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 23 डिवाइड बाय 36. 23 प्लस 10 दैट इज 32 और 4, तो मतलब कि 36 upon 36. So answer is under root of 1, that is 1. So यहाँ पे रेडियस हमें मिली r equal to 1.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, if radius of a circle x square plus y square plus ax plus 4y plus 2 equal to 0 is under root 6, then find a. अब ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है और हमें रेडियस भी दी गई है, बट हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू है एक्स के साथ दैट इज अननोन, तो वो फाइंड करना है हमें. ओके, तो रेडियस दी गई है अंडर रूट 6. सो नाउ कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So therefore यहाँ पे 2g बन जाएगा a, 2f बन जाएगा 4. So this implies f is 2 और g यहाँ पे a by 2 है और c क्या है, c is 2. So we have a, f और c but g unknown है. अब रेडियस हमें दी गई है, रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो देयरफॉर g का स्क्वायर मतलब के a स्क्वायर बाई 4, f मीन्स 2 और c भी 2, तो ये 4 माइनस 4 और रेडियस दी गई है हमें अंडर रूट 6. 4 माइनस 4 कैंसल, सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 4 इज अंडर रूट 16. सो दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 16. सो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज 64. सो ए इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 64, दैट इज a equal to plus or minus 8. सॉरी यहाँ पे C2 है, सॉरी मुझे फिर से करेक्शन करना पड़ेगा. r इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मैंने सी स्क्वायर ले लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 4. यहाँ पे c एक्चुअली 2 था तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई. सो देयरफॉर ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट 16. So square root दोनों साइड है, so we can eliminate easily. A square by 4 plus 2 is 16. So a square by 4 is 16 minus 2 मतलब के 14. Okay, sorry, why I am doing this? यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 6 है. Sorry, यहाँ पे मैंने भूल से 16 ले लिया है. Sorry, 6 है. So a square by 4 is 6 minus 2, that is 4. So a square is 16. So a की वैल्यू है प्लस और माइनस 4. अगेन इस क्वेश्चन में काफी मिस्टेक हो गई, तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये इक्वेशन है, उसमें a फाइंड करना है हमें. तो ये इक्वेशन को हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, तो g की वैल्यू मिली a बाई 2, f की 2 और c की 2. सो रेडियस हमें दी गई है, रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये फॉर्मूला है, और वो दी गई है अंडर रूट ऑफ 6. अंडर रूट ऑफ 6, तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इज अंडर रूट ऑफ 6. वी कैन एलिमिनेट स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. So a square by 4 plus 2 is 6.
तो a² by 4 is 4, 4 into 4 16, so a की वैल्यू +or -4.